नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी नहीं बल्कि आप एनडीए कहिए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें जेडीयू का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है रालोजपा, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत गजब का रहा। तो इन तमाम, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, हम उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इन सारी पार्टियों ने, इन 5 पार्टियों ने मिलकर जबरदस्त जीत हासिल की और 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटें गठबंधन जीत गया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी 89 सीटों के साथ, और दूसरे नंबर पर जेडीयू रही करीब 85 सीटों के साथ। इस जीत के बाद एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर सबकी निगाह टिक गई है, और एक कैंडिडेट भी, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की कैंडिडेट है। उनका नाम है मैथिली ठाकुर। सिर्फ 25 साल की उम्र में, मतलब जिस उम्र में लोग चुनाव जीतने के काबिल बनते हैं, उसी उम्र में वो चुनाव जीत गई। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते रहे। बहुत सारे लोगों ने अब ये भी कहा कि भाई कोई नौसिखुआ अब राजनीति करेगा, इस तरह की बात कही गई। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आपका इरादा नेक हो और आप एक अच्छे विजन के साथ अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हो, तो पब्लिक आपका साथ जरूर देती है। मधुबनी की एक सीट है अलीनगर, वहां से मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में उन्होंने, मतलब एक तो क्या, उनके खिलाफ पूरे चुनाव जब आप देखेंगे, मधुबनी मिथिलांचल में पड़ने वाला एक जिला है, अलीनगर मिथिलांचल की एक सीट है, और पूरे मिथिलांचल में पाग, जो कि सिर पर पहना जाता है, एक पगड़ी की तरह होता है, उसकी बहुत महत्ता होती है। उस पाग को लेकर भी मैथिली ठाकुर को बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि वो एक दिन उसमें उन्होंने कुछ रख कर खा लिया, और वो सीन, वो छोटी सी क्लिप, वो 5-7 सेकंड की क्लिप बहुत वायरल कर दी गई, और उस पर भी उन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि बताओ ये मिथिला की बेटी कैसे हो सकती है, ये पाग का अपमान कर रही है। वो पाग मेहमानों को पहनाया जाता है, ये जो अतिथि जाते हैं मिथिला, उनको पहनाया जाता है उनके स्वागत के लिए, और वो शान का प्रतीक होता है वहां पर। तो इसको लेकर उनको बहुत ट्रोल किया गया। लेकिन उसके बाद भी जो उनकी सोच थी, उस सोच के साथ, अपने मजबूत इरादे के साथ मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ती रहीं, और वो चुनाव जीत गई। और उन्होंने हराया किसको? विनोद मिश्रा को। एक वो कैंडिडेट जिसको बहुत लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, वो कैंडिडेट जो बहुत सालों से चुनाव लड़ रहा है, वो कैंडिडेट जिसकी पकड़ अपने इलाके में बहुत मजबूत मानी जाती है, जो अपने इलाके में बहुत नोन फेस है, मतलब लोग उसको जानते हैं। विनोद मिश्रा आरजेडी से उम्मीदवार थे, और विनोद मिश्रा को मैथिली ठाकुर ने हरा दिया। तो अपने आप में कुछ लोगों को बहुत ये हैरान करने वाली बात लगी। और कोई 1-2 वोट नहीं, देखिए पहली बार चुनाव लड़ रही थी मैथिली ठाकुर, लेकिन वोट लाने का उन्होंने गजब का रिकॉर्ड बना दिया। और ये रिकॉर्ड क्या है? जो मेरे पास आंकड़ा है, मैथिली ठाकुर को करीब 84,915 वोट पड़े, जिसमें से 304 पोस्टल वोट थे और 84,611 टोटल ईवीएम से वोट पड़े उनको। और इसके बाद जो विनोद मिश्रा थे, मतलब जो उनके अपोजिशन में थे, जो दूसरे नंबर पर रहे, उनको 73,000 के आसपास वोट पड़े, 73,185 वोट विनोद मिश्रा को पड़े। तो इस हिसाब से करीब 11,730 वोटों से मैथिली ठाकुर ने ये चुनाव जीत लिया, या अपने नाम कर लिया। लेकिन इस चुनाव में मैथिली ठाकुर की जीत के पीछे का एक राज और भी गहरा है। और वो राज क्या है? वो राज ये है कि उन्होंने मिथिला की महत्ता को समझाया वोटर्स को बताया कि मिथिला में अलीनगर नाम की जरूरत नहीं है। मतलब कोई अली के नाम पर कोई जगह का नाम रखा जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिथिला माँ सीता की भूमि है। माँ सीता की भूमि है, इसलिए कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिसका संबंध माँ सीता से हो। इसमें कोई गलत नहीं था, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। इस चीज को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया, जब उन्होंने कहा कि हम अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर या सीतापुर कर देंगे। तो बहुत सारे उनके विरोधियों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ से सीख कर आई है, बीजेपी की परंपरा है नाम बदलने की, उसी परंपरा पर आगे राजनीति करना चाहती है, अभी से इतनी छोटी उम्र से मैथिली ठाकुर हिंदू मुसलमान करने लगे। तो इस तरह से बहुत उन पर आरोप लगाए गए, बहुत तरीके से उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन मैथिली ठाकुर अडिग रही, वो अपने इरादे लेकर आगे बढ़ती रही। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 11,730 वोटों से इस चुनाव को जीत लिया, और 25 साल की उम्र में वो बिहार विधानसभा पहुंच गई। हालांकि इतनी कम उम्र है, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अपने आप में उन्होंने एक इतिहास तो बना दिया है।
उनकी फैमिली के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि उनकी फैमिली उस दौर में अलीनगर छोड़कर गई या मधुबनी छोड़कर गई जिस दौर में जंगल राज हावी था, जो 4 जातियों के लोग थे जिन्हें भूरा बाल कहा गया लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। भूरा बाल मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला कायस्थ, जिनको भूरा बाल कहा गया। उन 4 जातियों का पलायन बहुत ज़बरदस्त होता रहा और उन्हीं में से जब पलायन हो रहा था उसी दौर में मैथिली ठाकुर का परिवार भी पलायन कर गया। और उसके बाद अब चूंकि वो बिहार लौटना चाहते हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार, इसलिए वो लौटने के लिए आई और बीजेपी ने उनको सराहा, उनको टिकट भी दे दिया और लोग गायिका हैं तो इस हिसाब से उनकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा है। तो वो भी उनकी जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर रहा, उनकी पॉपुलैरिटी। अब देखिए 2 पॉपुलैरिटी थी, एक तरफ खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी जो हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे थे और एक तरफ मैथिली ठाकुर जो बार बार ये कह रही थी कि अलीनगर नाम की ज़रूरत नहीं है, इसे सीतानगर या सीतापुर कर दिया जाए। और उनके इस चीज़ को पब्लिक ने अपने सेंटिमेंट से जोड़ा और उनको जितवा दिया और खेसारी लाल यादव को हरवा दिया जो राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी एक बड़ी जीत हुई और कोई गलत बात नहीं है। अभी हाल ही में एक टीवी चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था जिसमें मैथिली ठाकुर से दोबारा ये सवाल पूछा गया कि क्या ये वाजिब है, क्या ये सही है, इतनी कम उम्र में आप ये सब कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब जो दिया है वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें गलत बात क्या है, क्योंकि माँ सीता की भूमि है मधुबनी, ये पूरा मिथिला, तो इस हिसाब से माँ सीता के नाम पर अगर किसी ज़िले का नाम या किसी विधानसभा का नाम कर दिया जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी ने अभी तक ये पल्ला नहीं झाड़ा है कि वो नाम बदलेगी नहीं अलीनगर का। और ये ध्यान रखिए, अपने जितने कार्यों की लिस्ट है मैथिली ठाकुर ने वो तो तैयार कर ही रखा है जीतने के बाद जो उनको करने हैं, लेकिन उन सारे कामों में से जो टॉप पर काम है वो है कि अलीनगर का नाम सीतापुर या सीतानगर हो जाए। और ये वो बार बार दोहरा रही हैं, हर मंचों से दोहरा रही हैं और बार बार मीडिया यही सवाल पूछ रहा है उनसे और हर बार वो यही कह रहे हैं कि हमारा सबसे पहला काम यही है भाई कि हम माँ सीता के नाम पर अपने विधानसभा इलाके की पहचान बनाएंगे। तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैथिली ठाकुर ने, हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि डेवलपमेंट पर तो वो काम करेंगे ही, अपने इलाके के, अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को बनाना, स्कूलों को दुरुस्त करना, इन सब चीज़ों पर वो सरकार से अपील कर रही हैं और करेंगे आगे। लेकिन जो उनका इस वक्त फोकस है वो सबसे ज़्यादा फोकस है कि अलीनगर का नाम बदल जाए। खैर, आपका क्या मानना है? ये जो मैथिली ठाकुर कोशिश कर रही हैं और इतनी कम उम्र में कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत ओपिनियन आप सुनना चाहेंगे तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं नज़र आ रही है। एक इलाके का नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम लो तो लोग पहचान जाए और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि माँ सीता की भूमि है तो माँ सीता के नाम पर वो कह रही हैं कि नाम कर दीजिए आप। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या ये जो डिमांड कर रही हैं, जो काम कर रही हैं मैथिली ठाकुर, वो सही है या गलत है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।